हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 4 शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग एवं धाम में इसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग एवं धाम में प्रसिद्ध शक्तिपीठ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रसिद्ध शक्तिपीठ वर्तमान में जिन स्थानों पर है उनका हम परिचय आपको देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अल्मोड़ा के में पढ़ते हैं कि ये किस पहाड़ी पे बसा हुआ है और ये कहाँ पे है। तो आइए अल्मोड़ा की शक्तिपीठ के बारे में पढ़ते हैं। जिस पहाड़ी पर यह नगर बसा हुआ है उस पर्वत का उल्लेख करते हुए स्कंद पुराण इसे कौशिकी यानी कोसी और श्यामली यानी स्वाल के मध्य कसाय पर्वत कहते हैं। पर इस वर्तमान अल्मोड़ा नगर से 8 मील दूर कौशिकी देवी का स्थान है। भगवती कौशिकी की उत्पत्ति दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में दी हुई है। आइए नेक्स्ट है आबू। यहाँ अर्बुदा देवी का मंदिर 51 प्रधान पीठों में से एक है। यह मंदिर नगर के वायव्य कोण में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य स्थान मंदिर से लगी हुई एक गुफा में है। गुफा के अंदर निरंतर एक दीपक जलता रहता है और इसी के प्रकाश से भगवती के दर्शन होते हैं। यहाँ चैत्री पूर्णिमा तथा विजयादशमी के अवसरों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। आइए तीसरा नंबर पॉइंट है उज्जैन। सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह प्रधान शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर श्री महाकालेश्वर शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी मंदिर के समीप रुद्र सागर के उस पार महाराज विक्रमादित्य की कुल देवी हरसिद्धि माता का प्राचीन मंदिर है। फोर्थ नंबर है ओंकारेश्वर। मंदिर से लगभग 3 मील पूर्व नर्मदा के तट पर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यह स्थान 7 मात्रा के नाम से पुकारा जाता है, पर इसका शुद्ध नाम सप्त मात्रिका है। सप्त मात्रिकाएं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, नारसिंही और इंद्री है। इस तीर्थ में इन 7 मात्रिकाओं के मंदिर है। फिफ्थ नंबर है कलकत्ता। हावड़ा स्टेशन से 5 मील दूर पर भागीरथी आदि के स्रोत पर कालीघाट नामक स्थान है। इसके ऊपर सुप्रसिद्ध काली जी का मंदिर है। यह स्थान भी प्रधान शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में त्रिनयना माता, रक्तंबरा, मुंडालिनी और मुक्तकेशी विराजमान है। मंदिर में त्रिनयना माता, रक्तंबरा, मुंडालिनी और मुक्तकेशी विराजमान है। ये छठा पॉइंट देखते हैं काठमांडू। नेपाल राज्य की अधिष्ठात्री भगवती गुहेश्वरी का मंदिर बागमती नदी के गुहेश्वरी घाट पर पशुपतिनाथ के मंदिर के 2 फरलांग की दूरी पर स्थित है। संपूर्ण नेपाल इन गुह कालिका की अनन्य भक्ति से वंदना करता है। आइए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं कालका। दिल्ली शिमला मार्ग पर कालका नामक प्रसिद्ध स्थान पर भगवती कालिका की एक प्राचीन मंदिर है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार विष्णु माया की स्तुति में लगे हुए देवगणों से भगवती पार्वती के अस्तित्व संबंधी प्रश्न करने पर उनके ही शरीर कोश से प्रकट होने वाली शिव माता कौशिकी के अलग हो जाने पर श्याम वर्णा हो गई। पार्वती ही कालिका देवी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं काशी। काशी में जो शक्ति त्रिकोण है उसके कोनों पर क्रमशः दुर्गा जी यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है। लक्ष्मी कुंड पर महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है उसके साथ साथ भी महाकाली तथा महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां हैं। बागेश्वरी की प्राचीन प्रतिमा मंदिर के नीचे एक पक्की गुफा के भीतर है। इन 3 शक्तिपीठों के एक साथ एक एक कुंड की स्थिति काशी खंड में उल्लिखित है। दुर्गा कुंड तथा लक्ष्मी कुंड तो अब तक विद्यमान है, पर बागेश्वरी कुंड 50-60 वर्ष हुए पट गया।
कुसमांडा तथा स्कंद माता उपयुक्त दुर्गा जी तथा बागेश्वरी ही है और महागौरी काशी की अधिष्ठात्री केंद्रस्थ भगवती अन्नपूर्णा है। यही इस महापीठ की देवी हैं। ये हम 9 नंबर पॉइंट देखते हैं, कांगड़ा। यह स्थान प्रधान पीठों में से एक है और यहाँ सती के मुंड का गिरना बतलाया जाता है। मूर्ति भी मुंड की ही है और उसके ऊपर सुवर्ण छत्र शोभायमान है। देवी जी के मंदिर के अहाते में एक कुंड भी है और उसके पास कई प्राचीन युग स्तंभ भी रखे हैं। आइए 10 नंबर देखते हैं, गिरनार। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर देवी का शक्तिपीठ है। पर्वत के 3 शिखर हैं जिन पर क्रमशः अंबा देवी, गोरक्षनाथ तथा दत्तात्रेय के स्थान मिलते हैं। अंबा देवी की विशाल मूर्ति इस भयानक वन्य प्रदेश में बड़ी ही उग्र प्रतीत होती है। इसी पर्वत पर एक गुफा में काली जी की मूर्ति भी है जहां अनेक उपासक मिलते हैं। आइए 11 नंबर देखते हैं, गुवाहाटी। गुवाहाटी से 2 मील पश्चिम नीलगिरी अथवा नीलकुट पर्वत पर प्रधान शक्तिपीठ है जिसे भगवती कामाख्या अथवा कामाख्या के नाम से जानते हैं। कालिका पुराण के अनुसार इस स्थान पर सती की योनि गिरी थी, अतः यहाँ का प्रधान तीर्थ एक अंधेरी गुफा के भीतर स्थित योनि पीठ है। इस स्थल पर केवल कुंड है जो पुष्पाच्छादित रहता है। पास में ही एक मंदिर में भगवती की मूर्ति भी है। यह पीठ महाक्षेत्र कहा जाता है और इस महत्व के अन्य पीठ श्री विंध्यवासिनी क्षेत्र तथा श्री ज्वालामुखी में ही है। इस पीठ के विषय में कहा गया है कि भगवती प्रति मास रजस्वला होती हैं। उस समय पंडे लोग शुद्ध वस्त्र भगवती के योनिस्थ रज में रंग लेते हैं और उसे यात्रियों को प्रसाद के रूप में देते हैं। आइए 12 नंबर है, चटगांव। बांग्लादेश के चटगांव से 24 मील पर सीताकुंड नामक तीर्थ है के समीप चंद्रशेखर पर्वत के शिखर पर भगवती भवानी का मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। आइए 13 नंबर देखते हैं, चित्तौड़। इस ऐतिहासिक दुर्ग के भीतर एक प्राचीन मंदिर भगवती कालिका का है। इनको यदि शमशान काली कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि इस दुर्ग की रक्षा में न जाने कितनी राजपूत वीरंगनाओं ने अग्नि में अपनी आहुति दी और न जाने कितने रणबांकुरे वीरों ने केसरिया बाना पहनकर अपने प्राण रण में उत्सर्ग किए। इस मंदिर में अखंड दीप जलता है और यहाँ के प्रत्येक स्तंभ पर अनगिनत मूर्तियां तथा बेल बूटे बने हुए हैं। इस दुर्ग में तुलजा भवानी का तथा अन्नपूर्णा के भी मंदिर है। आइए 14 नंबर देखते हैं, चिंतापूर्णी। जलंधर से ज्वालामुखी जाते हुए होशियारपुर से 30 मील पर चिंतपूर्णी का स्थान सघन पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। सुप्रसिद्ध कांगड़ा की घाटी में जो शक्ति त्रिकोण है उसके प्रत्येक सिरे पर क्रमशः चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी तथा कांगड़े की विदेश्वरी विराजमान है। इन तीनों सिद्ध पीठों में प्रति वर्ष लाखों यात्री आते हैं। आइए 15 नंबर पॉइंट देखते हैं, जबलपुर। यहाँ से 12 मील पर सुप्रसिद्ध भेड़ा घाट नामक नर्मदा का प्रपात है जिसे देखने विदेशों से भी लोग आते हैं। नर्मदा के किनारे दोनों ओर लगभग मील भर बराबर ऊंची ऊंची संगमरमर की चट्टानें हैं। इन्हीं पर गौरी शंकर जी के मंदिर में 64 योगिनियों के स्थान है। मूर्तियां मनुष्यकार है और तंत्रोक्त विधि से बनी है। आइए 16 नंबर पॉइंट देखते हैं, ज्वालामुखी। यह धूमा देवी का स्थान बताया जाता है। चिंतापूर्णी देवी, नैना देवी, शाकंभरी देवी, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ और वैष्णो देवी की ही भांति यह एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवती सती की जीवा सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। मंदिरों में भगवती के दर्शन 9 ज्योति रूपों में होते हैं जिनके नाम क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन मां ज्वाला देवी का ही होता है। इस स्थान पर अनादिकाल से पृथ्वी में से कई अग्निशिखाएं निकल रही है।
आइए 17 नंबर है द्वारका। इस धाम में श्री रुक्मणी देवी तथा सत्यभामा जी के प्रसिद्ध मंदिर है। इन मंदिरों के राजसी ठाट भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के समय की द्वारिका के वैभव की याद दिलाती है। आइए 18 नंबर है दिल्ली की इस प्राचीन तथा आधुनिक राजधानी में दो प्राचीन शक्तिपीठ विद्यमान है। कुतुब मीनार के पास योग माया का मंदिर है। कहते हैं कि भगवती योग माया पृथ्वीराज की इष्ट देवी थी। मंदिर के भीतर कोई मूर्ति नहीं है, केवल कामाख्या पीठ की तरह भगवती योनि स्वरूपा में विराजमान है। दूसरा स्थान यहाँ से लगभग 6-7 मील पर ओखला में कालिका मंदिर है। इस प्रदेश में देवी के बड़े बड़े पंखे चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। आइए अब 19 नंबर देखते हैं नागपुर। मध्य भारत के इस नगर में सहस्त्र चंडी तथा रुक्मणी जी के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनके दर्शनों को इस प्रांत से अनेकानेक यात्री आते हैं। आइए 20 नंबर पॉइंट देखते हैं नैनीताल। कुमाऊं नामक पर्वतीय क्षेत्र में भगवती नैना देवी का बड़ा मान है और इन्हीं कारणों से इस स्थान को नैनीताल कहते हैं। नैनीताल में एक बड़ा सरोवर है जिसका प्राचीन नाम स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि सरोवर है। ये 3 ऋषि अत्रि, पुलत्स्य और पुलहत है। इसके मल्लीताल वाले किनारे पर प्राचीन नैना देवी का मंदिर है जो शक्तिपीठों में गण्य है। आइए 21 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं पंढरपुर महाराष्ट्र प्रदेश। यहाँ पर श्री विठोवा के सुप्रसिद्ध मंदिर में उनकी पटरानियां रुक्मणी, सत्यभामा, महालक्ष्मी तथा राधिका पृथक पृथक अपने मंदिरों में विराजमान है। आइए 22 नंबर देखते हैं प्रयाग। इलाहाबाद जिले में कड़ा नामक स्थान पर कोई 400 वर्ष हुए बाबा मलुक दास जी हो गए। ये बड़े ही प्रसिद्ध संत थे और इनके अनेकानेक पद तथा बानियां अब तक प्रचलित है। यहीं पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां मान्यता है कि देवी का कड़ा गिरा था। आइए 23 नंबर देखते हैं पूर्णगिरी। अल्मोड़े जिले में टनकपुर से 8-9 मील दूर शारदा नदी के किनारे नेपाल की सीमा पर स्थित पर्वत पर 3000 फीट ऊंचे शिखर पर भगवती कालिका का मुख्य स्थान है जो शक्तिपीठों में उत्तम है। मान्यता है कि इस पर्वत पर राजस्वला स्त्री अथवा अपवित्र स्थिति वाला पुरुष नहीं चढ़ सकता और यदि बलात् कोई चढ़ने लगे तो वह अंधा हो जाता है। यह स्थान शक्तिपीठों में गिना जाता है। आइए 24 नंबर पॉइंट है भुवनेश्वर। इस स्थान का प्राचीन नाम एकामक्र कानन है। यह क्षेत्र भी 51 शक्तिपीठों में है। यहाँ देवी पादहरा सरोवर के तट पर पृथक पृथक 108 योगिनियों के मंदिर है। आइए 25 नंबर देखते हैं मथुरा। इस स्थान के प्रधान शक्तिपीठ महाविद्या तथा बरसाने के मंदिर है। महाविद्या का स्थान मथुरा में है। एक ऊंचे टीले पर प्राचीन मंदिर बना हुआ है। भगवती की बड़ी मूर्ति है। नेत्र की ज्योति विशेषतया प्रभावशाली है। बरसाने में भी एक ऊंचे दुर्ग सदृश मंदिर पर श्री राधिका रानी का प्राचीन पीठ स्थल है। होली के अवसर पर यहाँ जो माधुर्य बरसता है उसकी उपमा त्रिलोक्य में नहीं है। आइए 26 नंबर पॉइंट देखते हैं मदुरा। यह स्थान शक्तिपीठों में अन्यतम है जहाँ 11 तल का मीनाक्षी देवी का मंदिर है। इस मंदिर के द्वार पर अष्ट लक्ष्मियों की मूर्ति बनी है। प्रत्येक खंबे पर एक मूर्ति है और इन्हीं खंभों की पर छत खड़ी है। उस छत पर माता पार्वती के जन्म, उनकी तपस्या, शिव विवाह, कार्तिकेय जन्मादि की कथाएं अंकित एवं चित्रित है। इसी मंदिर के भीतर जो पद्म तड़ांग है उसके चारों ओर खंभे पर भगवान शंकर की लीलाएं मूर्ति रूप में खुदी हुई है। आइए 27 नंबर पॉइंट देखते हैं मुंबई। इस विख्यात नगरी में मुंबा देवी, कालबा देवी और महालक्ष्मी के प्रधान शक्तिपीठ है। मुंबा देवी की पूजा में जीव बलि नहीं दी जाती है। कालबा देवी की मूर्ति में अत्यंत प्राचीन है। महालक्ष्मी का मंदिर समुद्र तट पर बड़े ही सुहावने स्थान पर बना है। मुंबा देवी के समीप एक विशाल तालाब भी है। आइए 28 नंबर देखते हैं मैसूर। इस राज्य की अधिष्ठात्री भगवती
चामुंडा है, जिनका सुविशाल मंदिर मैसूर से लगी हुई एक पहाड़ी पर है। रास्ते में पक्की सीढ़ियां बनी है। भगवती मंदिर के समीप एक विशालकाय नंदी मूर्ति बनी है, जिसे देखकर दर्शक लोग आश्चर्यचकित होते हैं। चामुंडा को यहाँ भेरुंडा भी कहते हैं और मैसूर राज्य का विख्यात गंड भेरुंडा चिन्ह चामुंडा का ही द्योतक है। आइए 29 नंबर पॉइंट देखते हैं, मैहर। मैहर एक पहाड़ पर सुप्रसिद्ध वीर आल्हा की इष्ट देवी शारदा का मंदिर है। यह स्थान बड़ा ही सिद्ध माना जाता है। आइए 30 नंबर पॉइंट देखते हैं, विंध्याचल। विंध्याचल जो देवी भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्थान पर वसुदेव द्वारा कारागार में लाई गई थी और जिन्होंने कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी की थी, वही विंध्यवासिनी है। यह तीर्थ महाप्रधान शक्तिपीठों में है। यहीं भगवती ने शुंभ तथा निशुंभ को मारा था। इस क्षेत्र में जो शक्ति त्रिकोण है, उसके कोने पर क्रमशः विंध्यवासिनी और काली खोह की और तथा पर्वत पर की अष्टभुजा विराजमान है। इस तीर्थ के चमत्कारों तथा सौंदर्य के विषय में यहाँ लिखने से लेख का विस्तार का भय है। उपयुक्त त्रिकोण के अतिरिक्त मंदिर के समीप ही दूसरा शक्ति त्रिकोण है। बड़े त्रिकोण की यात्रा 4-5 मील लंबी है। आइए नेक्स्ट है 31 नंबर, श्रीशैल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में श्रीशैल पर्वत पर बराम्बरा देवी का सुविख्यात शक्तिपीठ है। इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी पड़ा है। इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा वर्णनान्वित है। यह क्षेत्र 51 शक्तिपीठों में से एक है। आइए अब 32 नंबर पॉइंट देखते हैं, हरिद्वार। पुण्य क्षेत्र में एक शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती चंडी देवी हैं। दूसरे पर दक्षेश्वर के स्थान स्थान वाली पार्वती है, जो यहीं पर सती योगाग्नि द्वारा भस्म हुई थी, जिससे प्रधान शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। और तीसरे पर बिल्व पर्वत वासिनी मनसा देवी हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग एवं धाम में प्रसिद्ध शक्तिपीठ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।